हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टेंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बिना तेल से बनी हुई है। आप इसे ब्रेकफास्ट या फिर शाम को स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और सिंपल रेसिपी है और टेस्टी भी बहुत ही है, जिसे हम सेमोलिना बॉल्स भी कह सकते हैं। तो चलिए हम सेमोलिना बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी हम बारीक इस्तेमाल करेंगे। बारीक सूजी से सेमोलिना बॉल्स है वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। 1 बड़ा चम्मच कोकोनट पाउडर, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, 8-10 करी लीव्स, आधा छोटा चम्मच सांभर मसाला पाउडर, 2 सूखे लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने दोनों के पेस्ट साथ में बना के ली हुई है। पिंच ऑफ हींग, आधा छोटा चम्मच राई जिसे सरसों भी बोलते हैं, और 1 छोटा चम्मच तेल। तो चलिए हम सूजी बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूजी का डो बना के तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा है और अब इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। मैंने 3 कप पानी डाला है। अब पानी में बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। पानी में बॉईल आ गया है तो पानी में हम अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब इसमें हम सेमोलिना डालेंगे। गैस का फ्लेम हम पहले स्लो करेंगे और फिर धीरे धीरे करके इसमें हम सूजी डालेंगे और इसे तुरंत हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। सूजी और पानी का मेजरमेंट परफेक्ट लें, क्योंकि सूजी में पानी कम या ज़्यादा होगा तो सूजी के बॉल्स है वो अच्छे नहीं बनेंगे और इसमें क्रैक्स पड़ेंगे। अगर सूजी में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो डो है वो सॉफ्ट बनेगा और सॉफ्ट डो से बॉल्स है वो अच्छे नहीं बनेंगे। सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे हम तुरंत हिलाएंगे। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे और थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए ढक के हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गई है। डो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट बन के तैयार है। अब डो को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे। डो है वो हल्का सा ठंडा हो गया है तो अब इसे हम हाथों की सहायता से मसलेंगे। डो को हम ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। ज़्यादा ठंडा डो हो जाएगा तो डो है वो अच्छी तरह से स्मूथ और चिकना बनके तैयार नहीं हो पाएगा। डो को मैंने बिल्कुल स्मूथ और चिकना होने तक मसल लिया है। डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है। अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे। छोटा नींबू साइज का हम डो लेंगे और इसका गोल बॉल बना के तैयार करेंगे। बॉल है वो परफेक्ट तरीके से बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे छन्नी ली हुई है। अगर आप चाहे तो स्टीमर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छन्नी में हम तैयार किया हुआ बॉल रखेंगे। ऐसे हम सारे बॉल्स बना के छन्नी में रखेंगे। सारे बॉल्स बनके तैयार है। बॉल्स में एक भी क्रैक नहीं आए। देखिए बॉल्स है वो अच्छी तरह से बनके तैयार है। तो अब इसे हम स्टीम करेंगे। बॉल्स को स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाला है और स्टैंड अंदर डाल के पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी है वो गर्म हो गया है। अब इसमें हम छन्नी को अंदर रख देंगे और इसे 15 मिनट तक स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। अगर आप चाहे तो स्टीमर या फिर हेवी बॉटम वाला पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। 15 मिनट हो गया है। अब हम बॉल्स को चेक करेंगे। बॉल्स है वो स्टीम होकर तैयार है। आप देख रहे हैं बॉल्स का कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है और इसके ऊपर हल्की सी शाइन भी आ गई है। तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। अब हम बॉल्स को तड़का देंगे ताकि ये बहुत ही टेस्टी लगे। बॉल्स को हल्का सा ठंडा करके फिर उसे तड़का दें। तड़का देने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और 1 छोटा चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है तो गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और राई, जीरा, सूखे लाल मिर्च, करी पत्ता डालेंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। जीरा क्रैकल हो गया है। अब इसमें हम हींग डालेंगे। हींग डाल के हम हल्दी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे।
गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि मसाले वो जले ना। अब इसमें हम कोकोनट पाउडर भी डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक सेकेंगे। कोकोनट की सीखने की अच्छी सी स्मेल आ गई है, तो अब इसमें हम बॉल्स को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। इसे आप धीरे धीरे हिलाएं ताकि बॉल से वो टूटे ना। मैंने इसे अच्छी तरह से हिला दिया है। आप देख सकते हैं मसाले है वो बॉल्स की चारों ओर अच्छी तरह से कोटिंग हो गया तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल के सर्व करेंगे। बिना तेल का नाश्ता बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें सांभर मसाला का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।